Sir, I'm good. What's about? जी मैडम, मैं ठीक ठाक खैरियत से। माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी मेंटोर मिस कुरतुलैन हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैच 87 लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश लैंग्वेज का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा आज के सेशन में। मैडम, आप आज का सेशन स्टार्ट कर सकती हैं। ओवर टू यू प्लीज। थैंक यू। All right, thank you so much, sir. सर मैंने एक ही डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ जी है तो आप जी, प्लीज मुझे से कीजिएगा। होस्ट किया हुआ मैंने आपको। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। कुरत इज हियर एंड आई विल बी योर मेंटोर फॉर दिस क्लास। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ formally as well. I'm Kuratulan. I'm from Faisalabad. I have done my BS in English Language and Literature and my MPhil in Applied Linguistics. I'm an entrepreneur and a writer. Okay. Students, हम अपनी course outline discuss करेंगे. Why we are gonna discuss course outline? What is the purpose of discussing course outline? Purpose क्या है इस चीज़ का? क्यों course outline आपको बता रहे हैं? सारे टीचर फर्स्ट लेक्चर में आपको कोर्स आउटलाइन के बारे में गाइड कर रहे हैं. रीजन इज दैट वी आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू. हम आपसे कुछ हाइड नहीं कर रहे, हम कुछ छुपा नहीं रहे, हम आपसे कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर रहे, सियासतदानों वाले वादे नहीं कर रहे. हम आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रहे हैं कि आप ये चीजें जो हैं हमारे कोर्स में पढ़ेंगे. वालेकुम अस्सलाम एंड हेलो. स्टूडेंट्स में हर एक का आंसर बेटा वन बाय वन नहीं कर सकती. थैंक यू सो मच फॉर सेइंग अस्सलाम वालेकुम. ओके. लेक्चर नंबर 1 में आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? हम देखेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्या है. कि एक चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमें राइट वेज पता हो कि हमने ये कुछ पढ़ना है तो हमारी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव होनी है. 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इंग्लिश जबान के कुछ 7 पिलर्स हैं, जिन पिलर्स को हम कहते हैं कि इन्हें हमने सीख लिया या इन एरियाज में हम डेवलप्ड हो गए तो वी आर गुड स्पीकर्स या वी आर फ्लुएंट इन सम लैंग्वेज. ठीक है, फ्लुएंट एक लफ्ज है जो कि सही बोलने वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. फिर हम पढ़ेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 1. इन लेक्चर नंबर 2 विल टॉक अबाउट प्रोनाउंसिएशन. सो व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन? प्रोनाउंसिएशन इज जस्ट साउंड्स ऑफ वर्ड्स. किस तरह एक इंग्लिश में 27 अल्फाबेट्स हैं और उनके 48 फिनोम्स हैं, तो वो अल्फाबेट्स जो हैं वो किस तरह से साउंड करते हैं. जैसे आप लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स जब वाटर कहते हैं तो जी वो टी को खा जाते हैं, बट नहीं, हम क्योंकि हमें टी का एग्जैक्ट साउंड नहीं आता इसलिए हम ऐसी बातें करते हैं. फिर हम पढ़ेंगे टंग ट्विस्टर्स. टंग ट्विस्टर्स क्या हैं? दे आर फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग फिनोमेना ऑफ अलिट्रेशन. व्हाट इज अलिट्रेशन? अलिट्रेशन इज एक्चुअली रेपिटेशन ऑफ वन साउंड. जिस तरह हम बचपन में वो बाज़बर वा ताज़बर ता वाली तख्तियां पढ़ते थे ना, उसी तरह टंग ट्विस्टर्स भी हैं कि उनमें एक ही साउंड बार बार रिपीट हुआ है कि आपको उस लफ्ज़ का साउंड जो है वो फ्लुएंट हो जाए, आपको उसे बोलना आ जाए. अच्छा, फिर फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे हाउ टू से थैंक यू. अब फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्या है? फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश है कि किस सिचुएशन में किस तरह से आपने कोई लफ्ज बोलना है. फॉर एग्जाम्पल, सर मुझे कहें कि मैडम सेशन इज ओवर टू यू, मैं कहूँ थैंक यू. मैडम हमारा कहें मैम अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, मैं कहूँ थैंक यू. मैम मायरा कहें मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, मैं कहूँ थैंक यू. तो कितना बुरा लगेगा. But rather, if I answer, obliged sir, thanks a million ma'am, I really appreciate it. तो तीनों बातें जो हैं वो डिफरेंट हैं, मतलब उनका एक ही है. सो दिस साउंड्स लाइक वाओ सिंपल. ठीक है, तो आप देखो कि जब आप फ्लुएंट होते हो या किसी लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हो तो उस लैंग्वेज में आप एक बात को बहुत सी तरह कह सकते हो. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश. ओके, आफ्टर दैट वी विल स्टडी सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट 2 और हम प्रोनाउंसिएशन की एक्सरसाइज करेंगे विद साउंड्स ऑफ वर्ड्स. अच्छा जी, आगे क्या है? लेक्चर नंबर 3 में हमारा फोकस क्या होगा? लेक्चर नंबर 3 में हमारा फोकस होगा इंग्लिश कम्युनिकेशन पर. हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स इन English, they divided words in 8 different categories, and those categories are known as parts of speech. Then we'll study tongue twisters. In formal ways of spoken English, we'll talk about
welcome as an answer to gratitude. What is gratitude? That is thank you. How you can answer with welcome when someone is saying thank you to you people. Okay, after that, welcome as a hospitality gesture. What is hospitality? In Urdu we call it mehman nawazi. So you'll know okay, how you can welcome someone when someone is coming at your place, or someone is coming at your office, or someone is coming at wherever you are, or you invited them somewhere. And after that, in pronunciation exercises, we also study sounds of words. In lecture number 4, our focus will be on English grammar in use. That we are aware of grammar, that in syntax, grammar is some certain rules, that we have to follow those rules. We'll study noun, pronoun, and verb in detail, and we also see their use in spoken English. हम देखेंगे कि इंग्लिश जबान में noun का, pronoun का, verb का use क्या है. Then we'll study tongue twisters. After that, informal ways of spoken English, we'll talk about how to accept something in formal manners, or what are the ways to say yes. कि yes हम किस तरह से कह सकते हैं, ठीक है. ये हम पढ़ेंगे. saying yes and saying no is an art. कि आपने किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है या किसी चीज़ को रिजेक्ट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे. Okay. Then in pronunciation exercise, we'll talk about sounds of words. Okay. In lecture number 5, we'll talk about English grammar in use. What is grammar in use? How we can use adjective, adverb, preposition in spoken English language. When we are talking to someone, how we'll how we can add adjectives, how we can add adverbs, how we can segregate prepositions from other words. And in introduction to tenses. Tenses क्या है? On the basis of verb या ज़माने की बेस पे या टाइम की बेस पे चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया है, जुमलों को डिवाइड कर दिया गया है in 3 different categories: past, present and future. So वो क्या है? Tenses हैं तो वो क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज में उनका इस्तेमाल क्या है? Formal ways of spoken English में हम पढ़ेंगे how to reject something in formal manner and ways to say no. बेटे फॉर्मल जो है वो इसी तरह बोला जाता है. आप बार बार एक चीज को रिपीट ना करें, ठीक है. I'm not emphasizing on F sound, but this is how accent of every person is different from other. ठीक है, हर बंदे का बोलने का अंदाज जो है that is different from other person. So we can't say that you are stressing this word and you are not stressing that word. ठीक है. Although there are stressed and unstressed syllables, like if we talk about parts of speech, तो हमें R and T को stress करना पड़ता है, but it doesn't mean that if I'll say parts of speech, तो वो और तरह होगा, या आप उसे सुनेंगे वो और तरह होगा. जब हम गूगल पे जाते हैं तो गूगल को हम कहते हैं कि हमें प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड की चाहिए, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि हम अपना एशियन एक्सेंट ऐड करते हैं. ठीक है, एक्सेंट भी हम ऐड कर सकते हैं गूगल पे कि इस एक्सेंट में हमें चाहिए प्रोनाउंसिएशन. तो वो क्या है? दैट इज स्टीरियोटिपिकल एक्सेंट. वो हमारा पाकिस्तानियों का एक्सेंट नहीं है, वो एशियंस का एक्सेंट नहीं है. दे आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी बात करूं, इन इस लाइन को मैं रीड करूं, तो मैं क्या करूंगी? आई विल सिंपली से पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब एंड प्रपोजिशन एंड यूज इन स्पोकन इंग्लिश. जो करेक्ट एक प्रोनाउंसिएशन सही है और जो मेरा बोलने का तरीका है. अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जिस तरह वो मजाक उन्होंने बनाया हुआ है ना एशियंस का कि इन्हें बोलनी नहीं आती, जिस तरह मैं कहूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रपोजिशन. ठीक है, ये स्टीरियोटिपिकल उन्होंने एक्सेंट बनाया हुआ है, मजाक बनाया हुआ है हमारा, और हम समझते हैं कि शायद वो जो शो कर रहे हैं हमें दैट इज ट्रू. दिस इज द ओनली रीजन
आपको जब भी किसी कोई एशियन है, आप आपकी सेकंड लैंग्वेज उर्दू या हिंदी या बंगाली है या चाइनीज है, तो आपको कहा जाता है कि आप उसी बंदे से पढ़ें जिसे आपकी लैंग्वेज भी आती हो, जिसकी नेटिव लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज हो और सेकंड लैंग्वेज उसकी इंग्लिश हो, जिसे उर्दू भी आती हो और इंग्लिश भी आती हो। दैट पर्सन कैन टेल यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन अ गुड मैनर। ठीक है, कि आप सही तरह से इंग्लिश किस तरह से बोल सकते हैं, तो वो बंदा आपको बताएगा, क्योंकि वो गरीब जो है वो उन सारी चीजों से खुद गुजरा होगा। Yes, we have to follow correct pronunciation. Asha, you are very right. All right. After that, we'll study how to reject something in formal manner, or what are the ways to say no. Like in certain situations, we can't simply say, no, I can't do this, or no, I'm not accepting your offer. But we can say, अगर हमें कोई इवेंट पे इनवाइट कर रहा है, तो we can say, I'll take a rain check. कि भाई इस दफा जो है इसे पोस्टपोन कर लो, फिर कभी इसे कर लेंगे। तो वो कितना अच्छा लग रहा है। अदर मैं कहूँ नो, आई एम नॉट कमिंग, तो कितना अजीब लगेगा। सो एक अच्छा कम्युनिकेटर जो होता है, उसे एक बात कितनी चीजों में कितनी डिफरेंट वेज में कहनी आनी चाहिए। In lecture number 6, we'll talk about English grammar in use and freelancing। कैसे कि भाई आपको कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज सीख के आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, बट यू कैन डू फ्रीलांसिंग बाय लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज सीख के आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Parts of speech में हम पढ़ेंगे conjunctions and interjunctions and their use in spoken English language. We'll study suffix and prefix. After that, we'll study formal ways of spoken English, how to ask for permission. If you are going somewhere, if you want some authority, you have to ask for permission. तो permission हम किस तरह से लेंगे, ये हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है जी। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, व्हाट आर द करियर्स एज अ गुड कम्युनिकेटर। आप कौन कौन से करियर्स जो हैं उनमें जा सकते हैं अच्छे कम्युनिकेटर होके। फिर हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की बात करेंगे जिसमें फाइवर आएगा। वी सिंपली कांट से नो टू फाइवर, मतलब कांट, हम नहीं छोड़ सकते इस प्लेटफॉर्म को, बिकॉज दे आर डोमिनेटिंग, लाइक दे आर डोमिनेटिंग फाइनेंशियल वर्ल्ड एज वेल। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस की हम बात करें तो उसमें हम प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करेंगे वाया डायलॉग। वाया डायलॉग क्यों करेंगे, वाया डायलॉग हम इसलिए करेंगे कि डायलॉग में हमें पता चल जाए कि हमने रोल प्लेइंग कैसे करनी है, कोई एक बात करनी है किसी जगह, तो वो करेक्टली हम कैसे करेंगे। ठीक है। इन लेक्चर नंबर 7 we'll talk about tenses and freelancing। हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस एंड इट्स टाइप्स, पास्ट टेंस एंड इट्स टाइप्स, formal ways in spoken English, how to start a conversation, conversation starter कौन से हैं। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम पढ़ेंगे लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन को कहा जाता है कि प्रोफेशनल्स की फेसबुक है। वाई लिंक्डइन इज सो मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज भी आपका जो करेक्ट सही सेक्टर है जिसमें आपको अच्छी जॉब्स मिलती हैं, तो वो सारी जॉब्स कहाँ पोस्ट होती हैं, लिंक्डइन पे। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हम करेंगे बाद। इन लेक्चर 8 we'll talk about tenses and freelancing। हम फ्यूचर टेंस पे बात करेंगे। हम देखेंगे हाउ टू एंड अ कन्वर्सेशन ऑन पॉजिटिव नोट। किसी से बात की, अब वो बात किस तरह से हमें प्रोफेशनल वे में क्लोज करनी है, तो वो हम किस में देखेंगे, वो हम अपने लेक्चर नंबर 8 में देखेंगे। एक्सिलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब जिन्हें आप कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, हम वो पढ़ेंगे। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम Amazon और यूट्यूब को पढ़ेंगे, एंड दैट इज काइंड ऑफ न्यू फॉर यू। कि आज तक तो आपको बताया गया है कि आप Amazon पे या ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, या आप Amazon पे चीजें बेच सकते हैं, तो आप Amazon पे अपनी सर्विसेज कैसे देंगे। दिस इज काइंड ऑफ रियली न्यू थिंग फॉर यू, बट इंशाल्लाह ये हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस होगी हमारी डायलॉग।
Lecture number 9 is all about vocabulary building and types of sentences. Types of sentences क्या है, vocabulary build कैसे करनी है, strategies क्या है न्यू वर्ड लर्न करने की, synonyms और antonyms क्या है, एक कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके हम नए लफ्ज को किस तरह से समझ सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि इर्द गिर्द वाले लफ्जों का मतलब देख के हम एक लफ्ज का मतलब किस तरह से समझ सकते हैं। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे कि अपने सैडनेस और ग्रीफ, गम और दुख जो है उसका इजहार इंग्लिश लैंग्वेज में हम किस तरह से कर सकते हैं, क्या राइट वर्ड्स हैं उसे एक्सप्रेस करने के। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हम करेंगे वाया डायलॉग। इन लेक्चर नंबर 10 हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। कहा जाता है कि लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग इंटरवोवन स्किल्ड हैं। इंटरवोवन स्किल्ड कौन सी हैं? जिन जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी लिसनिंग इम्प्रूव्ड हो, हमें नेटिव्स की बात समझ आ रही है, तो वी कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। और इसी तरह अगर हम अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं तो हमें उनकी बात भी समझ आ जाएगी। और सेम रीडिंग है कि हमारे पास वोकैबुलरी कहाँ से आती है, हमारे पास नए लफ्ज कहाँ से आते हैं, हमारे पास नए एक्सप्रेशंस कहाँ से आते हैं, वो रीडिंग से आते हैं। इंग्लिश जो है वो बहुत वास्ट लैंग्वेज नहीं है, बहुत बड़ी लैंग्वेज नहीं है। सो क्या होता है उसमें कि उनकी सारी जो चीजें हैं उनके बहुत से लफ्जों का एक से ज्यादा मतलब होते हैं। हम देखेंगे एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या हैं, आप कन्वर्सेशन में इफेक्टिवली किस तरह से रिस्पोंड कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशंस क्या हैं, आपको रीडिंग और स्पीकिंग का रिलेशनशिप डेवलप करके किस तरह से अपनी स्पोकन की पावर को बेहतर करना है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन के टिप्स क्या हैं, आपने किस तरह ऊंची आवाज में इंग्लिश पढ़ के अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हो। फेमस वर्ड्स और फ्रेजेस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में, कौन से ऐसे लफ्ज हैं इनकी, हम 100 लफ्ज ऐसे हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लें तो हमारी आधी से ज्यादा इंग्लिश ठीक हो जाती है। और उसके बाद ईडियम्स और स्लैंग्स क्या है बच्चों। स्लैंग क्या होती है, गली कुचों की जबान होती है कि जिस तरह के हैया, हाय हाउ आर यू को हम हैया कहते हैं, तो वो क्या है, वो एक स्लैंग है, अमेरिकन स्लैंग का वर्ड है। In lecture number 11, we'll talk about how to explain topic perfectly. कि एक टॉपिक को किस तरह से हम परफेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंपल टर्म्स में। हम विजुअल एड्स को यूज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे कि आप लोग बेहतर तरीके से इंग्लिश को लर्न कर लें। आफ्टर दैट हम देखेंगे हाउ टू शो योर एक्साइटमेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। और स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी हमारी क्यू कार्ड टॉपिक, जो कि हमारी आइल्ट्स स्पीकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर क्यू कार्ड में आप 8 बैंड ले लेते हैं तो आपकी स्पोकन जो है उसके 8.5 तक बैंड हो जाते हैं। लेक्चर नंबर 12 में हम क्या देखेंगे, लेक्चर नंबर 12 में हम देखेंगे कि हमने सारा कुछ सीख लिया है। उसके बाद अब टिप्स और ट्रिक्स क्या हैं, जब हमने इंटरव्यू देना है तो वो स्किल्स को हमने यूज कैसे करना है। कॉमन इंटरव्यूज क्वेश्चंस क्या हैं, आप किस तरह से उन्हें आंसर कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स जॉब इंटरव्यूज में क्यों जरूरी हैं। फिर आपको मैं आपकी फाइनल प्रेजेंटेशन दूंगी और हम कोर्स ओवरव्यू लेंगे और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट हम किस तरह से चीजों को पढ़ सकते हैं। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्या है, हमारा एम क्या है जब इंग्लिश हमने पढ़नी है। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल, you have to develop a strong communication ability, like you can speak with fluency, your words should be coherent with each other and you are confident in every situation. ये क्या है, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, इस पे हम वर्क करेंगे। हम प्रोनाउंसिएशन और इनोटेशंस के वक्फा कहाँ देना है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, एक्सेंट कैसा होना चाहिए, एक्सेंट रिडक्शन क्या होनी चाहिए। अच्छा, अब जिस तरह कुछ लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो हम कहते हैं कि वो तो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोल रहे हैं और उनके बिल्कुल भी एक्सेंट जो है वो जज ही नहीं हो रहा है कि ये पाकिस्तानी हैं या ये ब्रिटिशर्स हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, वी यूज्ड टू कॉल दैट टेक्निक एक्शन रिडक्शन, एक्सेंट रिडक्शन। कि जो नेटिव एक्सेंट है उसे इतना न्यूट्रल कर दिया जाए लैंग्वेज के साथ कि उसमें फर्क ना पता चले।
ठीक है। सो वी ऑल्सो स्टडी हाउ वी कैन रिड्यूस नेटिव एक्सेंट या स्टीरियोटिपिकल एक्सेंट जिसे वो कहते हैं, उसे हम किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में ख़त्म कर सकते हैं। और हमारी स्पीच जो है, हाउ दैट कैन बी मोर क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल टू अदर्स। बिल्ड वोकैबुलरी एंड एक्सप्रेसिव रेंज, हम वोकैबुलरी बिल्ड करेंगे, साथ साथ हम नए लफ्ज सीखेंगे, हमें पता चलेगा कि रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस किस तरह से खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाउ यू कैन एनाबल yourself to communicate on various topics. After that, हम listening comprehension को boost करेंगे। cultural awareness और contextual use आपको आना चाहिए। cultural awareness क्या होती है? For example, अगर हम कहें oval या owl, जिसे हम उल्लू कहते हैं, तो ओल क्या है? उसे कहा जाता है, हम लोग कहते हैं कि वो एक बेवकूफ परिंदा है, लेकिन मगरिब वाले क्या कहते हैं? ओल इज अ वाइस। ओल क्या है? ओल इज अ वाइज बर्ड। सो हम उस उन कल्चर कॉन्टेक्स्ट को भी समझेंगे कि किस तरह एक कल्चर से दूसरे कल्चर में लैंग्वेज डेविएट कर सकती है। अच्छा, अगला क्या है? इंग्लिश पढ़ने की वजह क्या है? हम इंग्लिश पढ़ क्यों रहे हैं? हम सबको पता है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसने डिजिटल लैंडस्केप को डोमिनेट किया हुआ है। अब वो डिजिटल लैंडस्केप की जो डोमिनेशन है, उससे हमें उस लेवल तक जानना है। ये नहीं है कि भाई हमें हमें उर्दू बोलने में कोई मसला है। ये नहीं है कि हम उर्दू बोलते हैं तो हमें बुरा लगता है या हमें लेस कॉन्फिडेंट लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उनकी लैंग्वेज हमने क्यों समझनी है? ताकि हम उस लेवल को एक्वायर कर सकें जहां वो हमारी लैंग्वेज अरबिक पर्शियन सीख के पहुंच गए हैं। सो आपके स्कॉलरशिप्स हैं, आपकी हायर एजुकेशन है, दैट इज़ इन इंग्लिश। आपके मल्टी नेशनल कंपनीज के साथ इंटरव्यूज हैं, दैट दोज आर इन इंग्लिश। सो इंग्लिश इस तरह से है कि किसी भी मुल्क में चले जाओ तो वहाँ आपको इंग्लिश बोलने वाला मिल जाएगा। दिस इज हाउ दे स्प्रेड देयर लैंग्वेज, एंड दिस इज हाउ दे स्प्रेड देयर लैंग्वेज बाय क्लेवरनेस एंड बाय द यूज ऑफ फोर्स एज वेल। ठीक है। जिस तरह अ, अतातुर्क आया, मुस्तफ़ा अतातुर्क आया तुर्की में, तो उसने क्या किया कि तुर्की को वेस्टर्न बनाने के लिए उसने टर्किश का ओरिजिनल स्टाइल जो कि उर्दू की तरह था, उसे ख़त्म कर दिया, और उसने क्या किया? इंग्लिश की तरह का स्टाइल डाल दिया कि इंग्लिश में रोमनाइज करके लिखें। तो अब क्या है, जो तुर्क हैं उनके पास अपनी, कह लो कि अपनी हिस्ट्री नहीं है, अपनी लेगेसी ही नहीं है। जैसे आजकल हम लोग लाखों लफ्ज जो हैं वो अंग्रेजी जुबान के यूज करते हैं, जबकि उर्दू में उससे बेहतरीन अल्फाज मौजूद होते हैं। लेकिन क्या है, उन्होंने हमें बता दिया कि आहिस्ता आहिस्ता जो उर्दू है उसे भी हम रोमनाइज करते जा रहे हैं और सारी चीजों को करते जा रहे हैं। दिस इज नाउन एज लैंग्वेज डोमिनेशन। बेटे ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमने किन चीजों पर काम करना है जब हमने कोर्स करना है। कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी पे हम काम करेंगे, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे वर्क करेंगे कि आप किस तरह से बेहतर तरीके से खुद को प्रेजेंट कर सकते हो, टेलीफोनिक या बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस आप में किस तरह से आ सकता है, ग्रामर और सिंटेक्स को हम किस तरह से करेक्ट करेंगे ताकि हम बेहतर तरीके से बोल सकें। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या है? दूसरों को सुनना भी एक आर्ट है, वो हमने कैसे डेवलप करनी है। इडियोमैटिक एक्सप्रेशन या कॉलिकोलिज्म क्या है? वो भी हम इस कोर्स में पढ़ेंगे। फिर आखिर पे हम फीडबैक मैं आपको हर चीज़ पे दूंगी, आपकी असेसमेंट्स पे भी। कल्चरल सेंसिटिविटी क्या है? जिस तरह अगर हम if in front of our like family we'll say what the fuck is this, right? तो क्या है कि हम वो नहीं कह सकते because that's a bad word, but in west that is really fine. So this is cultural difference कि cultural sensitivity क्या है? कल्चर किस तरह से एक कल्चर में एक लफ्ज बुरा होता है और दूसरे कल्चर में वो लफ्ज अच्छा हो सकता है। ओके, फिर हम देखेंगे कि रियल लाइफ में इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमने उसे किस तरह से रिलेट करना है। अच्छा जी, आगे आगे हमारे 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन। 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? 7 एरियाज हैं जिन्हें हम कहते हैं कि भाई ये इन एरियाज को आप में इन एरियाज में एक्सेल हो गए
तो आप क्या हैं? आप बेटर कम्युनिकेटर हैं। नंबर 1 इज क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी दो तरह से होती है कि एक तो आपकी आवाज इतनी ऑडिबल हो कि अगले बंदे को सुनाए ना, कि आप मम्मा 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 उसके कान में कह रहे हो तो अगले बंदे को वो ना सुने। जिस तरह क्लैरिटी ये भी है कि आप लोगों ने अपनी कॉल का वॉल्यूम कम किया हुआ है। जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं हमारे घर वाले हमारी बात ना सुन लें, तो आपने कॉल का वॉल्यूम कम किया होता है। जब आप जूम को कनेक्ट करते हो तो आपकी कॉल का वॉल्यूम भी कम होता है। ठीक है, तो वो कॉल का वॉल्यूम जब आप बढ़ा लेंगे तो वॉल्यूम उससे क्या होगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो क्लैरिटी। सो क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग। कंसाइजनेस। कंसाइजनेस क्या है? कि आपने दास्तान अमीर हमजा ना सुनाई हो, आपने सिंपली लोगों को बता दिया हो कि भाई ये जो हम बता रहे हैं। कंसिडरेशन सबसे एंड पे पढ़ेंगे। कंप्लीटनेस क्या होती है? आपकी बात कंप्लीट, जो जो चीज बताना चाह रहे थे वो आराम से एक बात में रह गए हो और आपको बार बार वो बात किसी से ना करनी पड़े। कर्टसी क्या है? कर्टसी ये है कि अगले बंदे के लेवल का ख्याल करते हुए आप उससे जबान उसकी जबान में बात करें। ठीक है, अ, जैसे किस तरह अगर नर्सरी क्लास का बच्चा है और आप उससे बीए एमए की इंग्लिश बोलने लग जाएं तो उसे समझ नहीं आएगी। कंक्रीट क्या है? that your language and your structure should be this much solid कि उसमें किसी भी वीकनेस की गुंजाइश ना हो। वो कोई भी लैंग्वेज, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन हर लैंग्वेज पे अप्लाई होते हैं। वो उर्दू है, इंग्लिश है, पंजाबी है, जापानीज है, चाइनीज है, वो हर जगह अप्लाई होते हैं। करेक्टनेस, आपकी जो लैंग्वेज है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। अच्छा जी, व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन क्या है? दैट योर वर्ड्स आर नॉट हर्टिंग अदर पर्सन्स प्राइड। कैसे? कंसिडरेशन, एक तो आप इस तरह के बुरे अल्फाज ना यूज करो दूसरे के लिए कि जिससे उसे बुरा लगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आपने जिस बंदे, आप वर्कर फॉर एग्जांपल आपने उससे बात करनी है, तो अगर आप उससे इंग्लिश में बात करने लग जाओगे तो ऑब्वियसली उसे नहीं समझ। तो वो कंसिडरेट आपने करना है कि अगले की सिचुएशन को समझ के बात करना जो है वो कंसिडरेशन है। इफ यू कैन मास्टर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो 7 कम्युनिकेशन जो है मास्टर कर लोगे तो आई एम लैंग्वेज एक्सपर्ट। ठीक है जी, क्या कहते हैं? सेल्फ इंट्रोडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताना है। यानी कि मैं जिस तरह से मैं क्लास में ये बंदी हूँ, या ये मैं ये कर रही हूँ, या आई विल बी योर मेंटोर फॉर दिस कोर्स। अगर हम ना करें, अगर हम करें ही ना, फॉर एग्जांपल जी स्टूडेंट्स, with, all right, I'm really sorry for inconvenience। अच्छा जी, हम देख रहे थे कि हमें खुद को इंट्रोड्यूस कहाँ कहाँ कराना होता है। दैट कैन बी अ न्यू हॉबी। आपने एक जिम ज्वाइन किया, आपने एक राइटिंग क्लब ज्वाइन किया, तो वहाँ आपको जाके खुद को इंट्रोड्यूस कराना होता है। जैसे देयर इज अ न्यू थिंग, अगर आपको पता हो, जो कि फ्यूचर का इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारी जगहों को खत्म करने वाला है, जिसमें ट्विटर है, हर चीज है, थ्रेड्स है, वो उसे खत्म कर देगा। दैट इज डिस्कॉर्ड। ठीक है, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद
आपके इंस्टाग्राम फेसबुक से हट के लोग वहां चले जाएंगे। तो वहां जब आप किसी जगह को ज्वाइन करते हो, किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हो, तो आपको वहां खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। अदरवाइज आप इस काबिल ही नहीं होते कि आप उस कम्युनिटी में बात कर सकें या आप उस कम्युनिटी के मैसेजेस देख सकें। ठीक है, एंड दैट इज अ रियली गुड थिंग कि कोई फेक अकाउंट ना आ सके वहां। ओके, अच्छा जी। आगे क्या है, एट सम लार्ज इवेंट। अब जब हम किसी जगह पे गेस्ट स्पीकर जाते हैं, तो वहाँ ऑल दो वो बंदा बंदी जो भी स्टेज पे खड़ा होता है वो हमें इंट्रोड्यूस कराता है, लेकिन उसके बाद हमें खुद भी बताना होता है। जैसे श्याम सरवर साहब कहते हैं कि जब वो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो कहते हैं आप लोग मुझे तो जानते ही होंगे, मैं वो बंदा हूँ जिसे आप फेसबुक, यूट्यूब वगैरह इन जगहों पे देख रहे हैं। लाइक आई स्टिल रिमेम्बर इन 2021 और 2022 होस्ट कर रही थी मैं एक इवेंट को इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद आर्ट्स काउंसिल ऑफ आर्ट्स में। तो सर वहाँ गेस्ट थे, तो उनका एक लाइन में इंट्रोडक्शन मैंने करा के छोड़ दिया, एंड सिंपली आई पुट पोइट्री, एक पोइट्री उससे पहले की, और मैंने कहा जी ही इज द टॉप फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान। एंड ही वाज रियली सरप्राइज्ड, कहते तुम्हें किसने बताया है कि एक जो होस्ट होता है, मैं जब भी कहीं जाता हूँ मेरी शान में 30-40 फिक्रे पढ़ते हैं, उसके बाद वो मुझे इंट्रोड्यूस कराते हैं और कहते हैं आप आ जाएं। हाँ, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने मुझे खुद मौका दिया है कि मैं लोगों को बताऊं कि मैं क्या हूँ। सो आपको खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है लोगों के सामने कि आप क्या हैं। लोगों को नहीं पता चलेगा आपके पास गोल्ड मेडल है, लोगों को नहीं पता होगा कि आपकी डिग्री इस चीज में है, लोगों को नहीं पता होगा आप लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, लोगों को नहीं पता होगा आपको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हुए हैं। यू हैव टू टेल देम कि हाँ भाई हम ये हैं। सो यू हैव टू इंट्रोड्यूस, यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ समवन, किसी के सामने भी खुद को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ग्रीटिंग्स पढ़ते हैं, पहली चीज किसी से बात शुरू करनी है तो हमें एक ऐसी कहने की ग्रीटिंग चाहिए जो किसी मजहब से, किसी चीज से रिलेट ना करे। तो वो क्या है, वो हेलो है किसी लैंग्वेज से, ऑल दो दैट इज इन इंग्लिश बट दैट इज अ यूनिवर्सल ग्रीटिंग कि हम किसी को भी देखते हैं तो हम कहते हैं हेलो। आफ्टर दैट गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप कहते हैं गुड मॉर्निंग। उसके बाद दोपहर 5 बजे तक आप कहते हैं गुड आफ्टरनून। और उसके बाद आप जब तक नहीं, सॉरी, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सर्दियों में और 5 बजे तक गर्मियों में आप गुड आफ्टरनून कहते हैं। आफ्टर दैट आप गुड इवनिंग कहना स्टार्ट कर देते हैं। हम गुड नाइट क्यों नहीं कहते, ये गुड नाइट जो है वो एक कन्वर्सेशन एंडिंग फ्रेज है। कन्वर्सेशन एंडर क्या होते हैं कि बस गुड नाइट का मतलब है कह दिया तो इसका मतलब है भाई बस अब हम आपसे बात नहीं करना चाह रहे। ठीक है। और गुड नून कोई यूज नहीं होता, दोपहर बखैर इंग्लिश में कोई लफ्ज नहीं है, इसलिए हम गुड नून नहीं कहते। गुड डाई क्या है, ऑस्ट्रेलिया में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की जगह गुड डाई यूज होता है। ठीक है जी। और आई आफ्टर दैट कुछ, अब हमने हर दफा हर वक्त ऑफिस में तो नहीं रहना, हमने हर वक्त किसी प्रोफेशनल जगह पे तो नहीं रहना। तो कुछ ऐसी कुछ ऐसी ग्रीटिंग्स जो भी हैं जो हम अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ या बाकी जगहों पे यूज कर सकते हैं। वो क्या है, हाय, हे, व्हाट्सअप, हैया, व्हाट्स गुड अमेरिका में यूज होता है। तो ये इनफॉर्मल है, ये आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या कई भी लोगों के साथ, जैसे हम दोस्तों को कहते हैं ओए क्या कर रहे हो, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ओए क्या कर रहे हो। सो दिस इज आवर ग्रीटिंग। तो उसकी जगह आप हाय, हे, व्हाट्सअप, हैया हैया, हाउ आर यू, या हाउ आर यू डूइंग। तो उसकी जगह हैया यूज होता है, व्हाट्स गुड, क्या कर रहे हो। तो ये जो ग्रीटिंग्स हैं ये हम यूज कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों ये क्लास खत्म होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, आप लोग परेशान ना हो। इंशाल्लाह पूरे टाइम पे। ग्रामर जरूरी है जी, ग्रामर जरूरी है। जुनैरा हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत से बच्चों में इतना कैलिबर नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा चीजें एक दिन में पढ़ सकें, तो हमें लेके चलना है। कॉन्क्रीट, कंक्रीट एक ऐसी चीज है जिसे हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे सख्त मटेरियल है। तो कॉन्क्रीटनेस भी ये है कि आप इतनी बेहतर लैंग्वेज बोल रहे हैं कि उसमें कोई गैप ना हो।
All right, sir, I'm done. Thank you so much. इंग्लिश बहुत वीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। क्लास में ज्यादा उर्दू बोला करें, आधे कहते इंग्लिश में लेक्चर दें, मैं कहाँ जाऊं बेटे, जहाँ उर्दू जरूरी होती है वहां मैं उर्दू बोलती हूँ। ओके, थैंक यू आयशा, आयजा शहजाद, थैंक यू। हाँ जी, इंशाल्लाह आप इतना सीख लेंगे कि आप आगे जाके इंग्लिश बोलें। ऑलराइट स्टूडेंट्स। जी, तो इंग्लिश